जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्री पे। हम फिर से बिहार लाइब्रेरियन का प्रैक्टिस सेट 5 के पार्ट 2 को लेकर हाजिर है। तो मेरा प्रैक्टिस सेट 5 के पार्ट 2 है। बिल्कुल इसमें 50 क्वेश्चंस का MCQ फॉर्मेट हम लोग देखेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण और साथ में रामबाण है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। लाइक शेयर कॉमेंट निश्चित कर दीजिएगा। PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इससे पहले भी बिहार लाइब्रेरी का प्रैक्टिस सेट्स अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। निश्चित ही आपको यहां से लाभ मिलने वाला है। हम लोग सीधे क्वेश्चंस पर चलेंगे। 51 क्वेश्चन आप हमारे स्क्रीन शेयर पर देख सकते हैं। ठीक है, यह 7500 का खंड 2 लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट का है। आप इसके PDF को भी चेकआउट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सी संदर्भ सेवा नहीं है? संदर्भ जो सेवा पूछा जाने में से कौन सी नहीं है, तो कौन सी संदर्भ सेवा इनमें से नहीं है? तो इसका हमारा आंसर 51 का जो है, ये 51 है, इसमें से हमारा आंसर C हो जाएगा। 1 और 3 नहीं है, तो 1 ये है और 3 ये है। बाकी इसका मतलब ये और ये 1 और 2 और 4 जो है वो संदर्भ सेवा है। प्रिपरेशंस ऑफ यूजर प्रोफाइल ये नहीं है। साथ में 3 को है कंप्लेंस, हाँ, कंप्लेंस फॉर डॉक्यूमेंटेंस लिस्ट जो है 1 और 3 हमारा नहीं हो जाएगा। 51 का C। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। 52 नंबर क्वेश्चंस को 1 से 2 बार ज़रूर, पूरा 1 से 2 बार पॉज करके वीडियो को भी आप बारी से बारी 1 से 2 बार वीडियो को ज़रूर देखिए, बिल्कुल ही आपको हेल्पफुल होगा। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशंस रिसर्च किससे संबंधित एक उपकरण है? तो ऑपरेशन रिसर्च किससे संबंधित एक उपकरण, तो यह हो जाएगा लाइब्रेरी मैनेजमेंट, एक प्रकार का इससे संबंधित उपकरण है लाइब्रेरी मैनेजमेंट। 52 का A। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 53, विलियम कांट के संदर्भ में स्रोतों को 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। तो विलियम कांट के जो संदर्भ हैं उनमें भी 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। तो वो 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है किस रूप में? तो कंट्रोल एक्सेस डायरेक्शनल टाइप एंड वर्क ऑफ सोर्स टाइप। C इज द करेक्ट हो जाएगा। विलियम कांट के संदर्भ में कंट्रोल एक्सेस डायरेक्शनल टाइप्स एंड वर्क ऑफ सोर्स टाइप्स। 53 का 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 54, PPBS तकनीक किससे संबंधित है? तो PPBS जो तकनीक का संबंध है, यह तकनीक किससे संबंधित है? तो बजटिंग से है। ठीक है, बजटिंग से संबंध D, 54 का D हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 55, विलियम कांट के द्वारा वर्गीकृत संदर्भों में बिब्लियोग्राफीज, कैटालॉग, इंडेक्सेस और एब्स्ट्रैक्ट आदि किस प्रकार के स्रोत हैं? तो बिब्लियोग्राफिक हैं, कैटालॉग, इंडेक्स और एब्स्ट्रैक्ट्स जो संबंधित किस प्रकार के स्रोत हैं? तो यह हो जाए कंट्रोल एक्सेस डायरेक्शनल टाइप है। D हमारा करेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल एक्सेस डायरेक्शनल टाइप। 54 का D। चलिए अगला क्वेश्चन है 55 हो गया, सॉरी 56, विलियम कांट द्वारा वर्गीकृत संदर्भ स्रोतों में पूछा जा रहा है। वर्गीकृत संदर्भ स्रोतों में, ठीक है, हाँ, इनकाइलोपीडिया, ठीक है, लोपीडिया, तो इनकोलोपीडिया, क्या है, डायरेक्शनल एरे सीरीज और ईयरबुक आदि किस तरह के स्रोत हैं? तो यह जो स्रोत हैं किस प्रकार के स्रोत हो जाएंगे? तो ये वर्क ऑफ सोर्सेस टाइप है, वर्क ऑफ सोर्सेस टाइप। 56 का B। अगला प्रश्न 57, बिब्लियोग्राफी शब्द का प्रयोग पहली बार डैश ने अपनी बिब्लियोग्राफिक परिसीना, ठीक है, 1945-50 में किया था। वह यह 2 ग्रीक शब्दों से बना है, बिब्लियंस और बुक, और ग्राफियन का अर्थ टू राइट। तो इससे संबंधित आंसर बता दीजिए। तो इसका हो जाएगा, ठीक है, लॉइस जैकबो डे सेंट कार्लिस। D इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए D है। 58 नंबर देख लीजिए, धूमन का संबंध किससे संबंधित है? तो धूमन का जो संबंध है वह संबंध है किससे? तो C इसका करेक्ट हो जाएगा। प्री रिजर्वेशन हो जाएगा, प्री रिजर्वेशन। 58 का क्या हो जाएगा? प्री रिजर्वेशन। देख लीजिए, प्री रिजर्वेशन C। अगला क्वेश्चन 59 है, PERT किसके लिए उपयोग होता है? तो पेरट जो होता है, पेरट का संबंध पूछा गया किससे उपयोग में आएगा? तो इसका भी हो जाएगा सिस्टम एवोल्यूशन। C इज द करेक्ट 59 का। अगला क्वेश्चन है 60,
प्रबंधन सिद्धांतकार जिन्होंने कहा कि प्रेरणा आवश्यकताओं के पदानुक्रम से संबंधित है। तो प्रबंधन सिद्धांतकार है, पूछा है प्रेरणा आवश्यकताओं से पदानुक्रम से संबंधित है, तो इसके आंसर्स हो जाएंगे मास्लो। ठीक है, मास्लो। 60 के बी। अगला क्वेश्चन 61, सिस्टम विश्लेषण के बारे में सही कथन कौन सा है? तो सिस्टम विश्लेषण के संबंध में कौन सा है? तो इट डिस्क्राइब्स द फ्लो ऑफ वर्क, ए इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 62, वेब ऑफ साइंस, अकुपस और मेड इनमें से किसका एक उदाहरण है? तो वेब ऑफ साइंस, अकुपस, पबमेड आदि में किसका एक उदाहरण हो जाएगा? तो ये हो जाए बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस का एक उदाहरण है, 62 का ए। अगला क्वेश्चन है 63, बायोसिस प्रीव्यूज किससे संबंधित है? तो इसका भी संबंध है लाइफ साइंस एंड बायोमेडिकल रिसर्च, लाइफ साइंस एंड बायोमेडिकल रिसर्च, ए हो जाएगा 63 का ए। अगला क्वेश्चन है 64, एम्बेस एक बायोमेडिकल और फार्मालॉजिकल ग्रंथ सूची डेटाबेस है जिसे किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये प्रदान किया जाता है बिल्कुल जीरो वेस्ट बजट के द्वारा, जीरो वेस्ट बजट के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है संघ शक्ति प्रबंधन का सिद्धांत किसकी वकालत किसके द्वारा किया जाती है? किसकी वकालत किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है एच फॉयल। ठीक है, एच फॉयल बी, 65 का बी। अगला क्वेश्चन है 66, किस समिति ने सिफारिश किया कि विश्वविद्यालय बजट का 6.5% पुस्तकालय बजट के लिए आवंटित किया जाना चाहिए? तो किसने किया था? राधा कृष्णन कमेटी ने यह काम किया था, ए 66 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, प्रबंधन मेन HRM किससे संबंधित है? प्रबंधन मेन है जो HRA संबंधित है किससे? तो ये हो जाएगा मैन पावर प्लानिंग से, मैन पावर सी, प्लानिंग सी, 67 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, पुस्तक चयन का उद्देश्य सही पाठक को सही समय पर सही पुस्तक उपलब्ध कराना, इसका किसका उदाहरण है? पुस्तक चयन का उद्देश्य होता है सही पाठकों को सही समय पर सही पुस्तक उपलब्ध कराना, तो इसका पूछा गया है, तो यह होता फ्रांसिस ड्यूरी का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, डैश किसी एक विषयों के वर्ग या एक व्यक्ति पर एक विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत करता है और आमतौर पर यह ग्रंथ सूची के साथ ही होता है, तो यह होता है मोनोग्राफिक। ठीक है, मोनोग्राफ्स, बी इज द करेक्ट 69 का। अगला क्वेश्चन है 70, पेटेंट को वर्गीकृत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्गीकरण योजना क्या है? तो वर्गीकरण योजना जो है ये एक प्रकार का हो जाएगा इंटरनेशनल प्लेनेट क्लासिफिकेशन, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो यह गढ़ा गया था डब्ल्यू, ठीक है, एडवर्ड डिमेंस, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 71 का। 72 देख लीजिए, इंटरनेशनल प्लानेट क्लासिफिकेशंस IPC का उपयोग पेटेंट को औद्योगिक के विभिन्न क्षेत्र के अनुसार वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है, जिससे यह संबंधित है कि IPC की स्थापना डैश के स्टारबर्ग समझौते के द्वारा की गई थी और IPC विशेषज्ञों की समिति किस द्वारा इसे लगातार संशोधित किया जाता है। तो ये आपके हो जाएंगे बिल्कुल 1971। 72 का बी। 73 देख लेते हैं, सीमेटिक डिफरेंशियल स्केल का संबंध किससे है? तो सीमेटिक डिफरेंशियल स्केल का जो संबंध है ये बिल्कुल सिलेक्शन फ्रॉम टू अपोजिशन से संबंधित है, बी द करेक्ट हो जाएगा 73 का। 74 देख लीजिए, कौन सा चर वेरिएबल्स मात्रात्मक शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता? तो कौन सा चर जो वेरिएबल्स मात्रात्मक शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है? तो यह हो जाएगा प्रोफेशनल एटीट्यूड। ठीक है, 74 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, किसी पत्रिका में लेख के प्रकाशन के बाद लेखक को उसके स्वयं के उपयोग के लिए लेख की कुछ मुद्रित प्रतियां प्रदान की जाती है और इस मुद्रित प्रतियां को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं रीप्रिंट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, पुस्तकालय सामग्री की सुरक्षा के लिए उनका भौतिक और रासायनिक उपचार संदर्भित करता है। तो क्या करता है? तो कंजर्वेशन के रूप में उसका संदर्भित करता है, कंजर्वेशन 76 का। 77, प्रबंधन में स्केल श्रृंखला दिखता है। प्रबंधन में स्केल श्रृंखला क्या दिखता है? तो अथॉरिटी स्ट्रक्चर, ठीक है, दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, नाइस वर्गीकरण में डैश में नाइस समझौते द्वारा स्थापित किया गया था और नाइस यूनियन के विशेषज्ञों की समिति द्वारा इसे लगातार संशोधित किया गया है।
तो यह बिल्कुल हो जाएगा 1957 में इसको किया गया था, बी 78 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, डैश एक टाइप लिखित वैज्ञानिक पेपर है, यानी पांडुलिपि जिसे अभी तक किसी पत्रिका में प्रकाशित नहीं किया गया। इसका मतलब है कि पेपर अभी सहकर्मी समीक्षा होना बाकी है, सहकर्मी समीक्षा होना बाकी है। ये हो जाएगा प्रीप्रेंट्स, ठीक है, प्रीप्रेंट्स हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, नियंत्रण समूह कंट्रोल ग्रुप शब्द का जिसका प्रयोग किया जा सकता है। तो नियंत्रक समूह कंट्रोल ग्रुप एक शब्द है जिसका प्रयोग किया जा सकता है, किस रूप में किया जाता है, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के रूप में किया जा सकता है, ठीक। चलिए डैश आमतौर पर एक दस्तावेज होता है जो किसी वस्तु पर घटनाओं या टिप्पणी की रिकॉर्ड करके हमारी स्मृति में सहायता करता है, जिसका उपयोग किसी व्यवहारिक संगठन से किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका मेमोरेंडम, मेमो होता है जिसको, 81 का ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, उद्धरण विश्लेषण कंटेंट एनालिसिस किस में सहायता करता है। तो ये किस में सहायता करता है, कंटेंट एनालिसिस, 82। तो ये करेगा इंडिफिकेशंस ऑफ कोर्स डॉक्यूमेंट, बी इज द करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, साइंस रिपोर्टर पत्रिका का प्रकाशन कौन करता है। तो ठीक है, तो निष्केयर करेगा ए 83 का। 84, प्रश्नावली में जिन प्रश्नों का उत्तर ऑप्शंस पहले ही दिए गए हों उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं क्लोज इंडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान खोजने के लिए किए जाने वाले अनुसंधान कहलाते हैं। अनुसंधान क्या कहलाते हैं वह, तो वह कहलाते हैं अप्लाइड अनुसंधान। अनुसंधान में एक पायलट अध्ययन निम्न में से किया जाता है। अनुसंधान में एक पायलट अध्ययन निम्न में से किया जाता है। तो क्या किया जाता है, टेस्ट द डाटा कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो ये हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्टर अकाउंटेंट की सूचना आवश्यकताओं पर शोध में चार्टर अकाउंटेंट्स के आधिकारिक रजिस्टर पर हर 5वें सदस्य को एक प्रश्नावली भेजी जाती है, और यह किस प्रकार का सैंपल कलेक्शन होता है। तो यह एक प्रकार का कौन सा सैंपल कलेक्शन होता है, तो होता है स्ट्राटिफाइड सैंपल, ठीक है, स्टार्ट फील्ड, ठीक है, फाइड सैंपल होता है। 87 का बी। 88 देखिए, बिब्लीमैट्रिक्स अध्ययन क्या है। तो बिब्लीमैट्रिक्स अध्ययन पूछा जा रहा है, यह क्या है। तो बिब्लीमैट्रिक्स अध्ययन एक प्रकार का क्या है, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ क्या है, पब्लिकेशंस, यही हो जाएगा बी करेक्ट। 89, अनुसंधान डिजाइन इनमें से क्या है। अनुसंधान डिजाइन क्या है, तो ब्लूप्रिंट ऑफ द रिसर्च एक्टिविटी हो जाएगा, अनुसंधान रिसर्च यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, निम्नलिखित में से सही क्रम को व्यवस्थित करिए। सही क्रम, ठीक है, तो सभी सही क्रम क्या हो जाएगा, प्रिपरेशंस ऑफ रिपोर्ट हो जाएगा, बी द करेक्ट हो जाएगा। सही क्रम में तो सबसे पहले बी है, फिर डी आ जाइए यहाँ पे, हाँ, कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है, उसके बाद फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कलेक्टेड डाटा, और लास्ट में एनालिसिस ऑफ द प्रेजेंटेड डाटा। तो यही हो जाएगा बी यहाँ का आंसर 90 का। अगला है गैर नमूना त्रुटि, नन सैम्पलिंग एरर को कौन सी त्रुटि के रूप में जाना जाता है, गैर नमूना एरर। तो ये जो ए है प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, 91 का बी। 93 देख लीजिए, अनुसंधान परिकल्पना का निरूपण का तात्पर्य क्या है। तो अनुसंधान परिकल्पना के निरूपण का जो तात्पर्य होता है, ये होता है क्रिएटिंग ए लीगल बेसिस ऑफ रिसर्च, ए इज द करेक्ट हो जाएगा 93 का। 94 देखिए, जिस कल्पना की अस्वीकृति के लिए परीक्षण किया जाता है वह क्या कहलाता है। तो वही कहलाता है नुल, ठीक है, नुल ए। चलिए अगला है निम्नात्मक तर्क आगे बढ़ाता है। निम्नात्मक जो डिडुकेटिव जो लॉजिक होता है वह बढ़ाता है, तो किस रूप में बढ़ाएगा, जनरल और पार्टिकुलर के रूप में बढ़ाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, लोटका का नियम संबंधित है। तो लोटका का जो नियम संबंधित है साइंटिफिक प्रोडक्टिविटी हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक सर्पिल पद्धति को जेनिथ बिंदु किसको दोहराता है। तो ये दोहराता है फंडामेंटल लॉज को दोहराता है, सी हो जाएगा 96 का। 97, प्रश्नावली किस प्रकार के अनुसंधान में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला उपकरण है। तो प्रश्नावली में पूछा गया था कौन से अनुसंधान के द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला, तो सर्वे रिसर्च हो जाएगा, बी, सर्वे रिसर्च। अगला है 98, NBT न्यूज लेटर इनमें से किसका एक उदाहरण है। NBT न्यूज लेटर,
ये हो जाएगा हाउस जर्नल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भी डेटा मूल्य शेष डेटा की तुलना में अत्यधिक है तो इसके मुख्य मूल्य को काफ़ी हद तक प्रभावित कर सकता है। तो ये कर सकता है मीडियन एंड मोड। ठीक है, मीडियन एंड मोड कर सकता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इस वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, लोटका का नियम संबंध किससे है? तो लोटका का नियम जो संबंधित है, बिल्कुल लोटका का नियम संबंधित है ऑथर, हाँ ये देख लीजिए, ऑथर प्रोडक्टिविटी से संबंधित है। तो टोटल 50 क्वेश्चन हो गए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो क्या कर देना है, लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब तो आप कर ही लिए होंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।